हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू capacitor and capacitance। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर can be used to produce desired electric field। ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स? यस, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, राइट? तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात करूं, लेट दिस बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर होता है। ये भी हम लोगों ने देखा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एन इंडक्टर कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस desired magnetic field। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडक्टर का सिंबल क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख के लग सकता है ये तो सोलेनॉइड है सर। तो स्टूडेंट्स, यस, इंडक्टर जब हम लोग कहते हैं तो इंडक्टर कह रहे हैं मतलब बेसिकली हम लोग सोलेनॉइड या टोरॉइड या कॉइल का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सोलेनॉइड, टोरॉइड, कॉइल, these are basically known as इंडक्टर, जहां पे हम लोग डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड पे ही स्टोर होता है एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कैपेसिटर में एनर्जी कहां पे स्टोर होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और अगर मैं कहूं इंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्टोर होता है, आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सोलेनॉइड, टोरॉइड, कॉइल, they are basically inductor, and this is the symbolic representation of an inductor। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, एक इंडक्टर का इंडक्टेंस किसको कहते हैं? ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सो इंडक्टर बोलते ही क्या आ गया दिमाग में? सोलेनॉइड या टोरॉइड
तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड को अगर हम लोग ऐसे बेंड करके रिंग शेप देते हैं, दैट इज बेसिकली अ टॉरॉइड या कॉइल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सोलेनॉइड हो या टॉरॉइड हो या कॉइल हो, इन तीनों में स्टूडेंट्स अगर करंट फ्लो होता है, इन तीनों में अगर करंट फ्लो होता है तो इनका मैग्नेटिक फील्ड आता है, और इनका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग स्टूडेंट स्टडी कर चुके हैं, हम लोग स्टडी कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, सोलेनॉइड में करंट आने से भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, टॉरॉइड में करंट फ्लो करने से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है, एंड दिस इज अ कॉइल। लूप पढ़ा ना हम लोगों ने स्टूडेंट, सर्कुलर लूप, तो उसमें अगर टर्न्स बहुत सारा है तो उसी को ही कहते हैं कॉइल, सर्कुलर कॉइल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो इनमें अगर करंट फ्लो होता है तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, तो सिंपल रखने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक सोलेनॉइड। ठीक है, तो बेसिकली मैं लेकिन इंडक्टर का बात कर रहा हूं, जिसमें सोलेनॉइड, टॉरॉइड और कॉइल सब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज कंसंट्रेट। तो मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, जैसे करंट फ्लो होगा I, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि हर एक टर्न में से, इंडक्टर का हर एक टर्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। जैसे करंट आएगा इन एनी इंडक्टर, दिस वन और दिस वन, जैसे करंट फ्लो होगा हर एक टर्न में से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है मतलब क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं जैसे I करंट जाता है phi with the flux linked with each turn। ठीक है, और I क्या है वो भी आप लिख सकते हो, I's current in the इंडक्टर। यहां पे स्टूडेंट्स इन जनरल इंडक्टर का बात हो रहा है। ठीक है, इसको सिंपल रखने के लिए मैं एक सोलेनॉइड का हेल्प ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो I क्या है? करंट इन द इंडक्टर, एंड फाई क्या है? जैसे करंट आएगा हर एक टर्न में से क्या होगा स्टूडेंट्स? हर एक टर्न में से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो फाई क्या है? फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न। कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ स्टूडेंट्स, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, if n is the total number of turns in the inductor, अगर कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर समझा रहा है, तो पूरा इंडक्टर के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? वेरी सिंपल, N फाई। एक टर्न के साथ लिंक हुआ फाई, एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? फाई। तो पूरा इंडक्टर में कितना टर्न्स है? N। तो टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा? N फाई। इट इज टोटल फ्लक्स लिंक, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया। Now please concentrate students, please concentrate। when I current flows through the inductor,
or through an inductor, total flux linked with the inductor is n phi. ठीक है, अगर I करंट जाने से टोटल फ्लक्स लिंक होता है n phi, तो स्टूडेंट सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर I करंट जाने से टोटल फ्लक्स इंडक्टर के साथ लिंक होता है n phi, तो यूनिट करंट जाने से कितना फ्लक्स लिंक होता? सिंपली n phi बाई I, और इसी को ही कहा जाता है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर. ठीक है, देन इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर is given by n phi by I, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं L से. सिंपल, एकदम सिंपल. सिर्फ सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए और याद रखना है, अगर I करंट फ्लो होने से किसी भी इंडक्टर में, अगर I करंट फ्लो होने से पूरा इंडक्टर के साथ टोटल फ्लक्स अगर लिंक होता है n phi, तो यूनिट करंट फ्लो होने से कितना लिंक होगा? n phi बाई I. समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया ना? अगर I करंट जाने से टोटल फ्लक्स लिंक होता है n phi, तो यूनिट करंट जाने से टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा? n phi बाई I. इसी को ही कहा जाता है इंडक्टेंस ऑफ द गिवन इंडक्टर. ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो. तो आप लिख सकते हो, इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, यूनिट करंट पास होने से जो फ्लक्स लिंक होता है उसी को ही कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर. ठीक है, and for a given inductor it is constant. ठीक है, अभी ऐसा यूनिट देख लेते हैं स्टूडेंट्स. तो ये क्या है? फ्लक्स. तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या था स्टूडेंट्स? वेबर. ठीक है, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर. तो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स? वेबर एम्पियर इनवर्स, जिसको और एक नाम दिया गया हेनरी. ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस आप बोल सकते हो वेबर एम्पियर इनवर्स, या बोल सकते हो हेनरी. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर का डेफिनेशन आपका स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने इन जनरल देखा इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर. ठीक है, अभी हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हेडिंग लिख लेते हैं, इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, या आप सिर्फ सोलेनॉइड भी बोल सकते हो, क्योंकि इन जनरल हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड का ही बात करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वेरी इजी. स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है. ठीक है, जिनका लेंथ है L. स्टूडेंट्स लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या था? लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये था कि अगर किसी एक सोलेनॉइड का लेंथ उसके डायमीटर से काफी ज्यादा होता है, इफ लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, देन दैट सोलेनॉइड इज नोन एज लॉन्ग सोलेनॉइड. ठीक है, और लॉन्ग सोलेनॉइड में स्टूडेंट्स अगर करंट फ्लो होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड में जैसे ही करंट फ्लो होता है
आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया, उसके इंटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाता है। उसके इंटीरियर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लेट आई बी द करंट इन द सोलेनॉइड। ठीक है, एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, देन स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड का यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है हम लोग स्मॉल एन से समझेंगे। व्हाट इज कैपिटल एन? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली इन द सोलेनॉइड। ठीक है, व्हाट इज ए? ए है हर एक टर्न का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, हर एक टर्न का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच टर्न। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच टर्न, या आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे करंट फ्लो होगा उसके इंटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड आया मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है हर एक टर्न में से, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पास होने को ही तो कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। टोटल फ्लक्स या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड इट इज इक्वल्स टू फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। हर एक टर्न के साथ, एक एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। समझ में आया? सो फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न मान लेते हैं 5, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते नहीं, हम लोगों ने लिया हुआ है, इट्स n। ठीक है, सो पूरा सोलेनॉइड के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो इस एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो नो। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक टर्न का बात करते हैं, तो एक टर्न में स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है नॉर्मली, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है नॉर्मली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर नॉर्मली जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम्स भी किया, BA। ठीक है, सो दिस इज फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली जाता है किसी भी लूप से तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, BA। ठीक है, एंड व्हाट इज N? दिस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके जगह पे आप लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सिंपल। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी हम लोगों ने निकाला हुआ है।
कितना होता है स्टूडेंट्स सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई, याद होगा आपको, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, पढ़ा स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन द चैप्टर नंबर 4। देन ए के जगह पे ए और एनएल के जगह पे एनएल, यहां पे आप लिख सकते हो सिंस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। सो इक्वल्स टू इसको ठीक ठाक कर लेते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई। So students, this is basically the total flux linked with the solenoid when I current flows through it. Therefore, inductance of the solenoid क्या होगा students? Inductance of the solenoid क्या होगा? इस बार हम लोग कौन सा इंडक्टर का बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सोलेनोइड। सो इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज L इक्वल्स टू अभी अभी पढ़ा क्या है स्टूडेंट्स मैंने, ठीक है, अभी अभी डेफिनेशन क्लियर करवा के आया। इट इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड पर यूनिट करंट। यूनिट करंट जाने से कितना फ्लक्स लिंक होगा सोलेनोइड में, दैट इज इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, दैट इज इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। तो आई करंट जाने से टोटल फ्लक्स क्या लिंक हुआ? एन फाई। तो यूनिट करंट जाने से कितना फ्लक्स लिंक होगा? एन फाई बाई आई। दिस इज इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। लेकिन हम लोगों ने एन फाई को सब कुछ बिठा बिठा के यहां तक पहुंच गए थे, तो एन फाई की जगह पे हम लोग ये लिखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई। तो आप देख सकते हो आई आई हो गया कैंसिल, तो इंप्लाइज इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड जिसका लेंथ है L, इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड जिसका लेंथ है L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, दिस इज इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ L। समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं एक सोलेनोइड, एक लॉन्ग सोलेनोइड जिसका लेंथ है L, उसका अगर इंडक्टेंस है दिस मच, एक लॉन्ग सोलेनोइड जिसका लेंथ है L, उसका अगर इंडक्टेंस है दिस मच, तो यूनिट लेंथ का, उसी सोलेनोइड का यूनिट लेंथ का कितना इंडक्टेंस होगा? आप आराम से बोल दोगे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ का, स्टूडेंट्स जगह नहीं है इसलिए मैं कहीं भी लिख रहा हूं, अगर L लेंथ का इंडक्टेंस है दिस मच, तो यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस क्या होगा? पता है हम लोग को स्टूडेंट्स, राइट? तो अगर मैं बोलूं इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो आप यहां पे लिख लेना स्टूडेंट्स, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ। तो आप लेंथ से डिवाइड करोगे, सो दिस डिवाइडेड बाय L, ठीक है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए डिवाइडेड बाय L। सो L L कैंसिल हो जाएगा, इट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। ठीक है, व्हाट इज दिस? This is inductance of the solenoid, inductance of a long solenoid of length L, and this is inductance per unit length, inductance per unit length of a long solenoid। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, काफी इजी है, ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा इन एनी इंडक्टर जनरली समझाने के लिए हम लोग सोलेनोइड ले लेते हैं, बट यस, इट इज दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर एनी इंडक्टर।
तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जैसे ही एक इंडक्टर में करंट आ जाता है, उस इंडक्टर के हर एक टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक होता है। जैसे एक इंडक्टर में करंट आ जाता है, उस इंडक्टर के हर एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर वो करंट चेंजिंग करंट हो, मान लीजिए करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी तो चेंज होगा। आया समझ में स्टूडेंट्स? जैसे एक इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू करंट पे डिपेंड करता है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे करंट फ्लो होता है, उसके हर एक टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। अभी अभी मैंने समझा क्या आया। नाउ इफ करंट चेंजेस, if current increases or decreases, then magnetic flux linked with each turn will increase or decrease. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोगों ने पढ़ा इन फैराडेज लॉ, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो प्लीज ध्यान दीजिए, देखिए मैं क्या लिखता हूं स्टूडेंट्स। When current through an inductor, when current through an inductor changes, सबसे important word, when current through an inductor changes, then magnetic flux linked with the inductor also changes. क्योंकि करंट फ्लो हुआ तब ना मैग्नेटिक फील्ड आया, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ। समझ में आ रहा है? So when current through an inductor changes, then magnetic flux link with the inductor also changes. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या आता है स्टूडेंट्स? So which induces an EMF, which induces an EMF called self-induced EMF. अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इस ईएमएफ को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए है बिकॉज जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, उसी इंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात हो रहा है। जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, उसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टूडेंट्स, हम लोग आगे जाके म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है? तब आपको शायद ये चीज और क्लियर होगा, लेकिन अभी भी समझ में आया होगा। सेल्फ क्यों बोला? बिकॉज जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है, उसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज ध्यान दीजिए। तो बेसिकली
जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है और करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है थ्रू द इंडक्टर, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम फैराडेज लॉ हम लोग को पता है स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन आया ड्यू टू लैंज लॉ, समझ में आया होगा। इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स लिंक विद द इंडक्टर। अभी पढ़ा क्या है स्टूडेंट्स, तो आना चाहिए आपको। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं, और इट इज इक्वल्स टू एन फाई के जगह पे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स Li। आप बोलोगे कैसे? तो स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूं मैंने, इंडक्टेंस क्या था? N फाई बाई आई। इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर क्या था? N फाई बाई आई। फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट, यही था इंडक्टेंस। तो N फाई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? Li। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। implies so for a given inductor inductance is constant, तो L बाहर आ जाएगा, so minus L di by dt। what is L? It is inductance of the inductor, ठीक है। and what is di by dt? it is rate of change of current, that means how fast current is changing, समझ में आया स्टूडेंट्स? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, ये यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ फास्ट करंट इज चेंजिंग, समझ में आया स्टूडेंट्स? हाउ फास्ट करंट इज चेंजिंग, दैट कैन बी डिक्रीजिंग करंट और इंक्रीजिंग करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो ये है एक इंडक्टर, ठीक है, और ये है एक बैटरी, ठीक है, और ये है स्विच, ठीक है। सेम फिगर और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एन इंडक्टर, ठीक है, ये है बैटरी और ये है स्विच। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ का डायरेक्शन किस ओर होता है? स्टूडेंट शायद आपको पता नहीं होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन इस ओर होता है। मतलब जिस ओर चार्ज को धक्का मारता है, जिस ओर पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारता है, दैट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज को एक धक्का मिलता है इस ओर, याद होगा आपको, मैंने पढ़ा है इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस ओर पॉजिटिव चार्ज को एक धक्का मारता है, पॉजिटिव चार्ज पे एक वर्क किया जाता है, ठीक है।
तो जिस और पॉजिटिव चार्ज को धक्का मिलता है दैट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का बात नहीं है, ये अप्लाइड ईएमएफ है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ऑब्वियसली इसमें करंट आएगा, इसमें भी करंट आएगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ का डायरेक्शन किस और? जिस और चार्ज को धक्का लगता है, पॉजिटिव चार्ज को जिस और धक्का दिया जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ना मान लेते हैं करंट इज इंक्रीजिंग, यहां पे करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मान लेते हैं स्विच जो है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, स्विच जो है वो क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग स्विच। तो स्विच क्लोज होते क्या होगा? करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहां पे जो है स्विच ओपन हो रहा है, तो स्विच जैसे ओपन करेंगे आप, करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। सो यहां पे करंट इस ओर फ्लो कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स अगर इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और हम लोग अभी क्या निकालने वाले हैं? वही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो चार्ज बेसिकली इस ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, चेंज को तो अपोज करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो चेंज को अपोज करता है, राइट? तो करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करवाने का कोशिश करेगा। ठीक है, और करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। सिंपल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चार्ज इस ओर फ्लो हो रहा है एंड करंट इज इंक्रीजिंग, तो धक्का सेम डायरेक्शन में लगाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में? करंट इंक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज करवाना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम डायरेक्शन में धक्का लगाएगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑब्वियसली अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करवाना है, अपोज करवाना है, डिक्रीज करने का कोशिश करना है, तो धक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहां पे एक एल दे दिया समझाने के लिए, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? करंट इंक्रीज हो रहा था तो उसको डिक्रीज करवाने का कोशिश करेगा, इसलिए धक्का, चार्जों को धक्का ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। समझ में आया? आया? सिमिलरली यहां पे करंट इस ओर ही फ्लो हो रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करवाने का कोशिश करेगा। इंक्रीज करवाने का कोशिश कैसे करेगा? जिस ओर चार्ज फ्लो हो रहा था उसी ओर ही धक्का लगाएगा जिससे कि इंक्रीज हो, करंट इंक्रीज हो। ठीक है, इस ओर ही फ्लो हो रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, तो उसको तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। समझ में आया? आया? तो कैसे इंक्रीज करने का कोशिश करेगा? जिस ओर जा रहा था उस ओर ही धक्का लगाएगा, इसका मतलब हुआ इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है। समझ में आया? आया? तो इसको डिक्रीज करवाना था, इंक्रीज हो रहा है, इसको डिक्रीज करवाने का कोशिश करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार के, और यहां पे डिक्रीज हो रहा है, उसको इंक्रीज करने का कोशिश करेगा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में धक्का मार के। समझ में आया स्टूडेंट? डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सो काफी इजी है, आपको जस्ट ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। तो इस बार आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, दो इंडक्टर बहुत ही पास पास रखा हुआ है। द टू इंडक्टर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका नाम ले लेते हैं S1 और इसका नाम दे देते हैं S2। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो इसका नाम क्या है? S2। ठीक है, और इसमें बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, और इसका कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसमें कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर, इसमें कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर।
अगर किसी रीजन से अगर करंट आए तो पता चले, इसलिए लगाया गैल्वेनोमीटर। लेकिन इसमें कनेक्टेड है एक बैटरी। ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टेड, इसमें करंट आएगा, इसका नाम है S2, तो हम लोग करंट ले लेते हैं I2। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा है जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसके टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक होगा। जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसके टर्न्स के साथ फ्लक्स लिंक होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियस है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके टर्न्स के साथ तो फ्लक्स लिंक होगा ही। बिकॉज ये इंडक्टर इसके काफी करीब है, ये इंडक्टर इसके काफी पास है, तो फ्लक्स सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी लिंक होगा। फ्लक्स इसके टर्न्स के अंदर से भी जाएगा, लाइक दिस। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, तो ध्यान दीजिए। सो टोटल फ्लक्स linked with inductor, इसका नाम क्या है? S1। इसका नाम है S1, इसका नाम है S2। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इंडक्टर S1। स्टूडेंट, लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना इस बार। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इंडक्टर S1 due to current flowing in, due to current I2 flowing in S2। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस इंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके साथ तो फ्लक्स लिंक होगा ही। बट बिकॉज दिस इंडक्टर इज वेरी क्लोज टू दिस इंडक्टर, तो फ्लक्स इसके साथ भी, इसके टर्न्स के साथ भी लिंक होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। टोटल फ्लक्स लिंक विथ इंडक्टर S1 ड्यू टू करंट I2 फ्लोइंग इन S2। सो ध्यान दीजिए प्लीज। It is equals to flux linked with S1। समझ में आ रहा है? फ्लक्स लिंक्ड विथ S1। समझ में आ रहा है? ये क्या है? फ्लक्स लिंक्ड विथ each turn of S1। फ्लक्स लिंक्ड विथ each turn of S1 multiplied by total number of turns in the S1। समझ में आया स्टूडेंट्स? Flux linked with each turn of S1 multiplied by number of turns in S1। ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स, दिस रेस्पॉन्स, अगर इसमें I2 करंट फ्लो होने से, इसमें टोटल फ्लक्स लिंक होता है N1/1, तो इसमें यूनिट करंट फ्लो होने से इसमें कितना फ्लक्स लिंक होता? इट इज N1/1 by I2। आई रिपीट, इसमें I2 करंट फ्लो होने से अगर इस नेबरिंग इंडक्टर में टोटल फ्लक्स लिंक होता है N1/1, तो इसमें यूनिट करंट फ्लो होने से इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा? N1/1 by I2। ठीक है, समझ में आया होगा? तो इसमें आप लिख सकते हो दिस फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 when unit current
when unit current flows in S2. समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी को ही हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ज्यादा करेक्टली म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन। लिंक किसके साथ हो रहा है? वन के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टू। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप लोग लिख लीजिए, whereas M12 is mutual inductance of 1 with respect to 2. समझ में आया स्टूडेंट्स? Flux linked with S1 when unit current flows in S2. This is mutual inductance of 1 with respect to 2. आया स्टूडेंट्स समझ में? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, अगर ये करंट चेंज होता है तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो भी चेंज होगा, और अगर फ्लक्स जो लिंक हुआ वो अगर चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अगर नेबरिंग इंडक्टर में करंट चेंज होता है, नेबरिंग सर्किट में अगर करंट चेंज होता है तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ था वो भी चेंज हो जाएगा, और इसमें जो फ्लक्स लिंक हुआ वो अगर चेंज होता है तो इसमें आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। आया स्टूडेंट समझ में? आया? तो अब लिखते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, when induced EMF appears in an inductor, when induced EMF appears in an inductor due to changing current in the neighboring inductor, that induced EMF, और जगह नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग लिख लीजिए, that induced EMF is called mutual induced EMF and the process is called mutual induction. समझ में आया स्टूडेंट्स? मैं एक बार रिपीट करूंगा। इसमें जब करंट फ्लो होता है, इसके साथ तो फ्लक्स लिंक होता है, लेकिन इसके साथ भी फ्लक्स लिंक हुआ बिकॉज ये इंडक्टर इसके काफी पास है ना। अगर ये करंट चेंज होगा तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ वो भी चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होता है स्टूडेंट्स तो इसमें क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस प्रोसेस को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है? जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एक में आता है और करंट नेबरिंग इंडक्टर में चेंज होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इंडक्टर में आता है ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग इंडक्टर। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? सेल्फ इंडक्शन, जिसमें जिस इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है उसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। दैट वाज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। ठीक है? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम फैराडेज लॉ हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो आप लिखिए ऐसे, फ्रॉम फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equals to rate of change of
इसमें आएगा ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट इसमें चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें आएगा, क्योंकि आप म्यूचुअल इंडक्शन का बात कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसके साथ टोटल फ्लक्स क्या लिंक हो रहा है, N1/1, वेरी इजी, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स multiplied by flux linked with each turn. It is total flux linked with this inductor. समझ में आया स्टूडेंट्स? implies this equals to minus ddt of, अब N1/1 के जगह पे आप लिख सकते हो this mutual inductance multiplied by I2, so M12 multiplied by I2, ठीक है ना। So implies induced EMF equals to mutual inductance तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, so M12 dI2 by dt, समझ में आया स्टूडेंट्स, M12 dI2 by dt, ठीक है। What is dI2 by dt? It is rate of change of current in this coil, ठीक है। What is dI2 by dt? It is rate of change of current in this coil, ठीक है। और इसमें 1 लिख लेते हैं, so induced EMF in S1, induced EMF in S1 due to changing current in S2, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ये जगह क्लियरली नहीं दिख रहा है, dI2 by dt, ठीक है स्टूडेंट्स, आया? अभी यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी, आपको जस्ट ध्यान देके देखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। सेम इंडक्टर हम लोगों ने फिर से लिया, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें से गैल्वेनोमीटर हटा दिया और बैटरी लगाया, ठीक है। और सेम इंडक्टर फिर से हम लोगों ने यहाँ पे लिया और यहाँ से बैटरी निकाल के हम लोगों ने लगाया गैल्वेनोमीटर। तो बेसिकली हम लोगों ने बैटरी निकाल के यहाँ पे लगाया, गैल्वेनोमीटर निकाल के यहाँ पे लगाया। तो स्टूडेंट्स इस बार इसमें करंट फ्लो होगा क्योंकि इसमें ईएमएफ डिवाइस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके टर्न्स के साथ फ्लक्स तो लिंक होगा ही, बट बिकॉज ये इंडक्टर इसके काफी पास है तो इसके साथ भी, इसके टर्न्स के साथ भी फ्लक्स लिंक होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? जो पहले बोला वही फिर से बोल रहा हूं, पूरा रिपीटेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे सो स्टूडेंट्स आई रिपीट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके इंडक्टर्स के साथ, इसके इंडक्टर के साथ फ्लक्स तो लिंक होगा ही, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये पास है, क्योंकि ये कॉइल या ये इंडक्टर काफी पास है, इसके टर्न्स के साथ भी फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर से लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, ठीक है, फिर से लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप इसको देख देख के लैंग्वेज लिख सकते हो। जैसे कि इस बार क्या होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ इंडक्टर S2, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ इंडक्टर S2 ड्यू टू करंट I1 फ्लोइंग इन S1। इस बार फ्लक्स लिंक, हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा, इसके साथ। करंट किसमें फ्लो कर रहा है, इसमें, तो इसके साथ टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा, इसके एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक होगा φ2, ठीक है, क्योंकि नाम इसका S2 है। तो इसके एक टर्न के साथ अगर फ्लक्स लिंक होता है φ2 तो इसके पास कितना टर्न है, N2, तो टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा, N2 मल्टीप्लाइड बाय φ2। इसके एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है φ2, तो इसके टोटल, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। तो I1 करंट इसमें फ्लो होने से अगर इसके साथ टोटल फ्लक्स लिंक होता है दिस, तो यूनिट करंट फ्लो होने से, इसमें यूनिट करंट फ्लो होने से इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा,
डिवाइडेड बाय I1। सेम टू सेम स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। समझ में आया? इट इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 when unit current flows through S1. It is mutual inductance of 2 with respect to 1. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नाउ अगर ये करंट चेंज होता है तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ, अगर ये करंट S1 में चेंज होता है तो नेबरिंग कॉइल S2 में जो फ्लक्स लिंक हुआ वो भी चेंज होगा, और फ्लक्स जैसे चेंज होगा इसमें आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। आया स्टूडेंट समझ में? आया? ऑलरेडी सेम टू सेम बोल चुका हूं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा स्टूडेंट्स? इस बार किस में आ रहा है? इसमें, तो इसका नाम है S2, तो दे देते E2 माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स। तो इसके साथ टोटल फ्लक्स क्या लिंक हुआ था स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। समझ में आया होगा? आया? सो इम्प्लाइज E2 इक्वल्स टू माइनस dt ऑफ, इसके जगह पे आप लिख सकते हो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो M21 मल्टीप्लाइड बाय I1। ठीक है? सो इम्प्लाइज E2 इक्वल्स टू M21 कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स, ये बाहर आ जाएगा dI1 बाय dt। थोड़ा ध्यान देना है, सिर्फ सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन S2 ड्यू टू चेंजिंग करंट इन S1, ड्यू टू चेंजिंग करंट इन S1। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन S1, और ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और स्टूडेंट्स थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि M21 और M12 ये दोनों वैल्यू इक्वल आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। इसलिए 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 या 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली बोल सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू इंडक्टर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो भी समझाया, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आपके लिए ये बहुत ही इजी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपका कंसंट्रेशन मतलब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग लिखिए कि कंसिडर टू सोलेनॉइड्स S1 एंड S2। कंसिडर टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स S1 S2 ऑफ लेंथ L एज शोन इन फिगर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो लॉन्ग सोलेनॉइड लिया, एक का नाम दिया S1, आप देख सकते हो ये वाला, और दूसरे का नाम है S2, लेकिन दोनों का लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? L। ठीक है? ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स। लेट N1 क्या है? मान लेते टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1। ठीक है? और N2 क्या होगा स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। एकदम सिंपल। ठीक है? देन स्मॉल n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
इन S1 और N2 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये जो S2 जो सोलेनॉइड है ना स्टूडेंट्स, ये जो S2 सोलेनॉइड है, इसके ऊपर S1 को वोंड किया गया। S2 के ऊपर S1 को ऐसे लगाया गया, ठीक है ना। S1 सोलेनॉइड इज वोंड ओवर S2, S1 सोलेनॉइड इज वोंड ओवर S2। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, S2 का रेडियस, S2 सोलेनॉइड का रेडियस मान लेते हैं R, ठीक है। तो A इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ S2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ S2। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो, ध्यान दीजिए प्लीज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है S1 में, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है S1 में और फ्लक्स लिंक होगा किसके साथ, S2 के साथ। हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो ध्यान दीजिए प्लीज। लेट I1 current flows in S1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो, प्लीज ध्यान देते रहिए। देन टोटल फ्लक्स linked with S2, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2, ध्यान दीजिए। इट इज क्या होगा स्टूडेंट्स, Phi2, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 इक्वल्स टू क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। टोटल फ्लक्स लिंक विथ S2 के साथ टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन S2 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2, नंबर ऑफ टर्न्स इन S2 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2। समझ में आया प्लीज। यहां पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2 की जगह पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। देन ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2, प्लीज ध्यान दीजिए, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं दिखाता हूं, ये है S1 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और ये S2 का एक टर्न। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये है S1 जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और ये है S2 का एक टर्न, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S2, ठीक है। तो क्या होगा, करंट अगर S1 में तो मैग्नेटिक फील्ड भी S1 का है, करंट अगर S1 में तो मैग्नेटिक फील्ड भी S1 का है। समझ में आया। तो हम लोग लिखेंगे B1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ, लिंक किसके साथ होगा, इसके साथ ना, लिंक किसके साथ होगा, S2 के साथ। सो एरिया ऑफ S2। समझ में आया। यहां पे देखिए, जैसे ही S1 में करंट आएगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, जिसका करंट उसका मैग्नेटिक फील्ड,
करंट तो S1 में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी S1 का, इसलिए B1 लिखा। और लॉन्ग सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? म्यू नॉट NI। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो करंट S1 का तो मैग्नेटिक फील्ड भी S1 का, करंट S1 में तो मैग्नेटिक फील्ड S1 का। समझ में आया कि नहीं? इसलिए 1 1 1 लिखा। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? So this is, please concentrate, this is flux linked with S2. This is flux linked with S2 due to current flowing through S1. समझ में आया? आया? तो B1 multiplied by A. Why B1 है? Because normally पास हो रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? बेसिक क्लियर होना पड़ेगा ना? ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? इसके साथ कितना लिंक हो रहा है? इसके साथ कितना लिंक हो रहा है? ठीक है ना? वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा ऐसे होगा, लेकिन इसके साथ कितना लिंक हो रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो हो गया, इट इज इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाइड बाई L। B1 के जगह पे बिठाएंगे म्यू नॉट N1 I1 मल्टीप्लाइड बाई A। ठीक है, इसके जगह पे पाई आर स्क्वायर बिठाने का जरूरत नहीं है, आप ए ही रख दीजिए। सो दिस इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2। और करंट किसमें फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स? S1। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लेते हैं। देयरफॉर लिंक किसके साथ हुआ? 2 के साथ। फ्लो किसमें हुआ? करंट 1 में। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, लिंक किसके साथ हुआ? 2 का, ऑफ S2। और करंट किसमें फ्लो हुआ? S1। समझ में आया? क्या होगा? M12 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S2, total flux linked with S2 divided by current in S1। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स पूरा पढ़ा के आया हो ये सब चीज, है कि नहीं? इसलिए तो मैंने बोला पूरा क्लियर होना चाहिए। जो मैंने पढ़ा है वो पूरा क्लियर होगा तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, राइट? तो इसको पूरा ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। म्यू नॉट N1 N2 L A I1 by I1। तो I1 कैंसिल। तो क्या आया स्टूडेंट्स? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 आया म्यू नॉट N1 N2 L A। क्लियर? यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। अभी स्टूडेंट्स हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे S2 में और फ्लक्स लिंक होगा S1 के साथ। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या किया? करंट फ्लो किया S1 में और फ्लक्स लिंक हुआ S2 के साथ। इस बार हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे S2 में और फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? S1। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। खत्म होने को आ गया स्टूडेंट्स। Now let I2 करंट, थोड़ा कंसंट्रेशन और कुछ नहीं है, तो बहुत इजी, फ्लोस इन S2। S2 बोलोगे तो करंट I2 लिखोगे ऑब्वियसली। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ करंट फ्लो कर रहा है S2 में, तो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? S1। ठीक है, कितना? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S1। क्लियर? समझ में आया? S1 के साथ टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा? S1 सोलेनोइड के साथ टोटल फ्लक्स क्या लिंक होगा?
एक टर्न के साथ कितना लिंक होगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सिंपल। सो इट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S1 when I2 current flows in S2। प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स दिस इज S2 एंड दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S1। इस बार इसमें करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, S2 में करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर S2 में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा होगा। ठीक है। सिंपल सिंपल बात बोलूंगा स्टूडेंट्स, आपको घर बैठे बैठे आंसर करना है। अगर S2 में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड S2 का वो इसके अंदर रहेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है, इंटीरियर रीजन में होता है। ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा, अगर S2 में अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इस रीजन में होगा स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, सिर्फ इस रीजन में होगा। ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नो। प्लीज ध्यान दीजिए अभी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S1, ये है S1 का एक टर्न लिया मैंने। सो देखिए प्लीज, एकदम सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ S1 क्या होगा, B2। अब बोलोगे सर क्यों B2, अरे करंट फ्लो हो रहा है I2 में, करंट फ्लो हो रहा है S2 में I2, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी का होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट N2 I2। समझ में आया। नाउ स्टूडेंट्स S1 का कितना एरिया से फ्लक्स जा रहा है, क्या S1 का पूरा एरिया से फ्लक्स जा रहा है, नो। S1 का कितना एरिया से फ्लक्स जा रहा है, S1 का इतना एरिया से ही फ्लक्स जा रहा है। आया समझ में, S1 का कितना एरिया से फ्लक्स जा रहा है। यहां पे जो हम लोग A बिठाते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला में BA cos थीटा या A जो बिठाते हैं, A क्या है, कितना एरिया से फ्लक्स जा रहा है। क्या S1 का पूरा एरिया से फ्लक्स जा रहा है, नो, सिर्फ यही एरिया से फ्लक्स जा रहा है, सिर्फ यही एरिया से फ्लक्स जा रहा है। और ये एरिया क्या लिया था हम लोगों ने, A, तो A बैठेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया आना चाहिए, बहुत इजी है। तो हो गया, खत्म। B2 की जगह पे आप क्या बिठाओगे, म्यू नॉट N2 I2। मल्टीप्लाइड बाय A। ठीक है। यह है टोटल फ्लक्स लिंक विथ S1। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ लिंक किसके साथ हुआ, S1 विथ रेस्पेक्ट टू करंट किसमें फ्लो कर रहा है, S2। क्या लिखेंगे आप, M12। इट इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 बाय करंट फ्लोइंग इन S2। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। अभी इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, ये वाला लिखोगे ऑब्वियसली, म्यू नॉट N1 N2 L A I2 divided by I2. So I2 cancel. So implies mutual inductance of S1 with respect to S2 क्या आया, म्यू नॉट N1 N2 LA। इसको आप दे दो इक्वेशन 1, इसको आप दे दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, म्यू नॉट N1 N2 LA, म्यू नॉट N1 N2 LA, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1, सॉरी,
यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत लिखा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 था ना, तो ये 2-1 होगा, S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 लिखते वक्त गलती किया, ठीक है, यहाँ पे सही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि M21 इज इक्वल्स टू M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 is exactly equals to mutual inductance of S1 with respect to S2. Therefore, mutual inductance of S1 with respect to S2 या S2 with respect to S1 बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड, ठीक है। तो M12 M21 ये सब ना लिख के हम लोग सिंपली लिख सकते हैं M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 LA, ठीक है। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड्स, टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया?